तूफानी रात में अपने गुरु को चयन की नींद में सोता देख शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप कृपया मुझे बताएंगे? गुरुदेव उठे और बोले, हाँ अवश्य पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ दिनों से बहुत परेशान दिख रहे हैं। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, आपके चिंतामुक्त जीवन और चेहरे पर इस असीम शांति का रहस्य क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। क्या आप कभी चिंता नहीं करते या कभी दुखी नहीं होते? आप इतनी चिंता मुक्त कैसे सो जाते हैं? गुरुदेव ने कहा, अब मैं जो तुमसे कह रहा हूँ तुम ध्यान से सुनो, और ऐसा आपको रात को सोने से ठीक 5 मिनट पहले करना है। उसने पूछा, गुरुदेव, आखिरी रात को सोने से पहले ही क्यों? और आखिरी 5 मिनट के लिए ही क्यों? करने के लिए? गुरुदेव ने कहा, मेरी बातें ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें तुम्हारा जीवन बदलने वाली हैं। अगर आप रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए ये काम कर लेंगे तो आपको जीवन में वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। आपको धन, संपत्ति, यश, अपार शांति और खुशी मिलेगी, लेकिन इसके लिए एकमात्र नियम यह है कि आपको यह काम करना होगा। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आप जो भी मुझे कहेंगे मैं उसे अवश्य करने का प्रयास करूंगा। उसने कहा, ठीक है, तो फिर मेरी बात मत सुनो। आज मैं आपको मस्तिष्क की अनंत शक्तियों से अवगत कराने जा रहा हूं कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी और सबसे कीमती चीज और अगर कोई शक्तिशाली चीज है तो वह आपका दिमाग है। काम करने की दृष्टि से हमारे मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, चेतन मस्तिष्क और अवचेतन मस्तिष्क। मस्तिष्क का यह भाग हमारे नियंत्रण में होता है। जागते हुए हम जो कुछ भी देखते, सुनते और समझते हैं वह चेतन मस्तिष्क के कारण ही हो रहा है। जब हम सोते हैं तो यह भी सोता है, अवचेतन मस्तिष्क। अवचेतन मस्तिष्क का यह भाग हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। जब हम सोते हैं तब भी यह जागता रहता है। स्वप्न आदि इसी कारण आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को सावधानी पूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं होती है। अब साइकिल अपने आप नियंत्रित हो जाती है और अब वह दोस्तों से बात करते हुए या कोई अन्य काम करते हुए भी साइकिल चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपने चेतन मन का उपयोग कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार साइकिल चलाने का अभ्यास करता है तो ये अनुभव उसके अवचेतन मन में जमा होने लगते हैं और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन का स्थान ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप काम करता है। सांस लेना, दिल की धड़कन आदि सभी स्वचालित क्रियाएं अवचेतन मन द्वारा ही होती हैं। हमारी आदतें, अवचेतन मन सभी दैनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी हर सोच हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, या हम यह कह सकते हैं कि हम जो भी सोचते हैं या करते हैं हमारा अवचेतन मन प्रोग्राम हो जाता है और फिर धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करता है, करने लगता है। हमारी आदतें और मान्यताएं भी इसी प्रकार बनती हैं और बाद में वह आदत अवचेतन मन द्वारा स्वतः ही नियंत्रित हो जाती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद चेतन मन उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है,
चाहे वह कार्य गलत हो या सही। चेतन मन को विचारों का प्रहरी अथवा द्वारपाल भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन मन अब निर्णय करता है कि चेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन को गलत प्रोग्राम कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं आज सोचता हूं कि मैं यह काम कल करूंगा, तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे काम को कल पर टालने की आदत बन सकता है। यह सब सुनकर उसने गुरुजी से पूछा, लेकिन नींद का क्या मतलब है और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? सोने से 5 मिनट पहले और क्या है इसका रहस्य? चिंता मुक्त जीवन, कृपया हमें बताएं। गुरुदेव ने कहा कि हर चीज सीखने की जल्दबाजी अक्सर व्यक्ति को गलत जानकारी दे देती है। वह गलत जानकारी किसी काम की नहीं है। इसलिए बातों को धैर्य और संयम से सुनने की आदत बनाएं। गुरुदेव ने कहा, क्या आप जानते हैं कि चेतन मस्तिष्क हमारी मस्तिष्क शक्ति का केवल 5% ही उपयोग करता है। दूसरी ओर आपकी भावना, सुखद विश्वास प्रणाली, यादें, अनुभव और कई अन्य चीजें जो स्वचालित रूप से होती हैं, जैसे सांस लेना, देखना, एक पल के लिए झुकना, दिल की धड़कन को महसूस करना, ये सभी चीजें आपके अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती हैं। यह आपके दिमाग की 95% शक्ति का उपयोग करता है। आपके अवचेतन मस्तिष्क की प्रसंस्करण शक्ति लगभग 40 मिलियन बिट प्रति सेकंड है, अर्थात प्रत्येक वस्तु चेतन मन से लाखों गुना अधिक है। अवचेतन मन ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को आसानी से साकार करने की क्षमता रखता है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, आप जो भी हैं, अपनी सोच के कारण हैं। आप जो भी बातें मन से कहते हैं, जो भी बातें दिखाते हैं और जो भी सोचते हैं, वैसे ही आप बनते हैं और वैसी ही आपकी जिंदगी है। और इन्हीं कारणों से तुम्हें सुख मिलता है, दुख मिलता है और मन की शांति और सब कुछ भी खो जाता है। इसलिए खुद को सही दिशा देना जरूरी है। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि जब आप सोते हैं तो आप किसी ऐसी घटना का सपना देखते हैं जिसके बारे में आपने सोने से कुछ मिनट पहले सोचा था, कहा था, देखा था या सुना था? उसने कहा, हाँ गुरुजी। उन्होंने कहा, सोने से पहले जब हम आधी नींद, आधी जागी हुई अवस्था में होते हैं, तब हम उन विचारों को अपने अवचेतन मन में डालने के लिए तैयार होते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। तब आप जो भी सोचेंगे, जो भी विचार आपके मन में आएंगे और जिन भी विचारों के साथ आप रात को सोने की कोशिश करेंगे, आपका दिमाग, आपका सपना उन सभी चीजों को सच करने की कोशिश करेगा। इसलिए सोने से पहले अच्छी बातों के बारे में सोचें। जिन अच्छी चीजों के बारे में हम सपने देख रहे हैं, जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, उनसे जुड़े सकारात्मक विचार आप इस समय सीधे अपने अवचेतन मन में डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि सोने से पहले सिर्फ इन बातों के बारे में सोचें जो तुम्हें शांति देता है, जो तुम्हें सुकून देता है, जो तुम्हारा मन हल्का करता है। अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आज पूरा दिन बिताने के बाद हमेशा की तरह मैं आज के ये आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले उन्हें माफ करता हूँ जो आज मुझ पर नाराज थे। मैं उन लोगों को माफ करता हूँ जो बदल गए। मैं किसी अन्य व्यक्ति से लगाई गई सभी अपेक्षाओं को त्याग देता हूँ। मैं अतीत की सभी पुरानी बुरी आदतों को त्याग देता हूँ। मैं चला जाता हूँ। इस दुनिया में हर कोई इंसान है और इंसान गलतियां करते हैं, इसलिए मैं भी गलतियां करता हूँ। गलतियां होना बिल्कुल स्वाभाविक है। आज मेरे पास जो कुछ भी है वह काफी है। मैं हर दिन अपने करीब आ रहा हूँ। किसी के बारे में बुरा बोलना,
किसी के व्यवहार को आंकना, किसी के जीवन को आंकना, खुद को या दूसरों को दोषी ठहराना, दुखी रहना या रोना मुझसे बहुत दूर। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मुझे पता है कि मुझे सबसे बुरी चीजों से भी क्या सीखना है। मैं इन दिनों अपनी मंजिल पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रही हूँ। मुझे खुद पर गर्व है। मैं वह सब कुछ करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। मैं अच्छी हूँ, खूबसूरत हूँ और सबसे बढ़कर मैं खुद से प्यार करती हूँ। यकीन मानिए, मैं आज की गलतियों के लिए भी खुद को माफ कर देती हूँ। मैं अपने सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ कर देती हूँ। आज मेरे पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त है। मैं हर दिन अपने करीब आ रहा हूँ। किसी की आलोचना करना, किसी के व्यवहार को आंकना, किसी के जीवन को आंकना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी होना या रोना, ये आदतें मुझसे कोसों दूर हैं। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ कि सबसे बुरी चीजों से भी क्या सीखना है। इन दिनों मैं अपनी मंजिल पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रही हूँ। मुझे अपने आप पर गर्व है। मैं जो करना चाहता हूँ वह करता हूँ। मैं अच्छी हूँ, खूबसूरत हूँ और सबसे बढ़कर मुझे खुद पर भरोसा है। मैं आज की गलतियों के लिए खुद को भी माफ करता हूँ। मैं भी अपने सभी बुरे कर्मों के लिए स्वयं को क्षमा करता हूँ। मेरे परिवार के साथ मेरा रिश्ता मजबूत है। मैं अभी अपने गुस्से को खुद से अलग करता हूँ। मैं अभी सारे डर को अपने से अलग कर देता हूँ। मेरा मानना है कि आज से मैंने एक नया सबक सीखा है। मुझे एहसास हुआ कि आज का दिन चला गया, लेकिन मैं ठीक हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है। अंतिम गुरुदेव ने कहा, अगर आप हर दिन 5 मिनट अपने आप को ये बातें बताते हैं, तो आपका मन आपको समझाएगा कि जीवन में कितनी शांति है। बाकी अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर